Hello students, today in this lecture we are going to learn practice set 2.4. In the last lecture we have completed practice set 2.3. As I told you in the last lecture, to solve the quadratic equation, students, we have three methods. The first method was factorization, which we have completed. Second method was completing the square method, that also completed, and the third method is formula method, right? Let's see practice set 2.4. 2.4 first question. Compare the given quadratic equation to the journal form. Compare the quadratic equation to the journal form and write the value of a, b, c. Student, do you remember what is journal form? In the first lecture of quadratic equation, I taught you what is general form. General form of the equation is ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. याद है आप लोग को ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म and write the value of a, b and c. The given quadratic equation is x square minus 7x plus 5 equal to 0. बेटा इस quadratic equation को मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ. कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वी गेट, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ए, हियर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, सो वैल्यू ऑफ ए क्या आ जाएगा? 1. एक्स का कोएफिशिएंट इज बी, हियर एक्स का कोएफिशिएंट इज -7, तो वैल्यू ऑफ बी इज -7. एंड लास्ट में सी कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू 5, तो स्टूडेंट मिल गया सी इक्वल टू 5. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. 2m स्क्वायर इक्वल टू 5m माइनस 5. 2m स्क्वायर, देखो इसको पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. 2m स्क्वायर माइनस 5m को इस तरफ ले लो, 5m को इस तरफ ले लो तो इट बिकम्स -5m, -5 को इस तरफ ले लो तो इट बिकम +5 इक्वल टू 0. नाउ कंपेयर विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट. स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जो वेरिएबल है वो m है, सो कंपेयरिंग के टाइम पे लिखना है am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0, वी गेट. तो स्टूडेंट नाउ कंपेयर करो, एम स्क्वायर कोएफिशिएंट इज ए, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू इज 5. ए इक्वल टू 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू इज 5. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी द थर्ड वन. वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में ओनली वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी आफ्टर कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y. थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर 7y को इस तरफ ले लो, -7y इक्वल टू 0. बट पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, वाई स्क्वायर -7y इक्वल टू 0. लास्ट टर्म देखो मिसिंग है, तो बेटा जब भी कोई टर्म मिसिंग होता है तो उसके प्लेस पे हम 0 ले लेते हैं. वाई स्क्वायर -7y प्लस 0 इक्वल टू 0. कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 0. वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 of practice set 2.4. student, question number 2 is solve using formula. solve using formula. बेटा ये जो इक्वेशन है इसको मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग फार्मूला. बेटा ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किया था. लास्ट में जो वैल्यूज़ निकलती थी ना हमारी एक्स की, तो वो हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था, राइट? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी किया. बट नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी नीड टू सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला मेथड. बेटा थर्ड मेथड हम लोग कर रहे हैं फार्मूला मेथड. फार्मूला होता है क्या? देखो बेटा मैं यहाँ पे तुमको रफ में बताता हूँ व्हाट इज़ फार्मूला. अब सपोज करो वेरिएबल x है यहाँ पे, तो x होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac द होल अपॉन 2a. बेटा ये फॉर्मूला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड. वापस से देखो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac द होल अपॉन 2a. जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, सॉल्व यूजिंग फार्मूला, तो वी नीड टू यूज दिस फार्मूला. द फार्मूला इज, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपको ये लिखना है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac द होल अपॉन 2a. तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले में अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो ए, बी, सी 3 टर्म आपको नजर आते हैं. तो हम लोग यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए का वैल्यू इज 1,
बी का वैल्यू इज 6, सी का वैल्यू इज 5, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 5। स्टूडेंट यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करना, मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले से फाइंड करके रखा है, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑब्जर्व इन द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac है रूट के अंदर, तो इसका वैल्यू हम लोग पहले से ही फाइंड करके रखेंगे। आप अगर डायरेक्टली फॉर्मूला में भी पुट करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू मैं पहले से फाइंड करके रखता हूँ, देन आई यूज़ द फॉर्मूला। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है 6, तो बेटा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 4 इंटू 1 इंटू 5, 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 4 5 सा 20, 4 इंटू 1 इज 4 एंड 4 5 सा 20 हो गया, 36 माइनस 20, आंसर इज 16 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 16। क्वेश्चन क्या था, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, तो बाय फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस, देखो ये वाला माइनस लिखा इधर माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 6, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ b 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आया था 16, तो यहाँ पे आ गया रूट 16, तो पहले से वैल्यू फाइंड करके रखा था आपको ने, तो 2 इंटू 1, सो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट 16, स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो माइनस 6 प्लस माइनस 4 द होल अपॉन 2a। नाउ लुक हियर एवरीवन, स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 4, तो बेटा दोनों को सेपरेट करते हैं, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 एक लिख दिया द होल अपॉन 2, और x इक्वल टू माइनस 6 ये वाला माइनस 4 अलग से लिख दिया यहाँ पे, माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। अब ये देखो माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 इज माइनस 2 अपॉन 2, 2 गेट कैंसिल, और यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट माइनस 6 माइनस 4 कितना होता है माइनस 10 होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा, तो x का वैल्यू माइनस 5 और x का वैल्यू माइनस 1, तो वैल्यू मिल गया x का। ओके, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 5 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now see the question number 2, x square minus 3x minus 2 equal to 0. Again student same procedure, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. a x square a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 3, c का वैल्यू माइनस 2, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 3, c का वैल्यू माइनस 2, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले में यूज़ होता है, तो हम लोग पहले से फाइंड करके रखते हैं। स्टूडेंट सी, बी का वैल्यू इज माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का ये माइनस आ गया, 4 इंटू ए का वैल्यू इज 1 एंड सी का वैल्यू इज माइनस 2, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2। नाउ माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 सा 8, तो 9 प्लस 8 इज 17। नाउ स्टूडेंट बाय फॉर्मूला मेथड x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस, ये देखो इधर ये वाला माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू, स्टूडेंट देखो ऊपर देखो b का वैल्यू माइनस 3 है, तो b के प्लेस पे मैंने क्या लिखा माइनस 3, प्लस माइनस रूट क्या है 17 अपॉन 2 इंटू a मतलब 1, तो 2 इंटू 1, दिस माइनस एंड माइनस वी गेट प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो x इक्वल टू 3, नेक्स्ट x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 17 द होल अपॉन 2, तो स्टूडेंट अभी क्या बन गया 3 प्लस रूट 17, 3 माइनस रूट 17, दोनों को सेपरेट कर दो, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2, देयरफॉर 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ सी द थर्ड वन, 3m square plus 2m minus 7 equal to 0. Student comparing with am square plus bm plus c equal to 0. कंपेयर करेंगे हम लोग, m स्क्वायर के बाजू में a, m स्क्वायर के बाजू में 3, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 7 हो गया। सेम प्रोसीजर स्टूडेंट, देखो दो प्रॉब्लम आपने किया तो थर्ड वन एकदम इजी हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 3 इंटू माइनस 7, सो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 प्लस, अब यहाँ पे देखो
4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये माइनस इंटू माइनस विल गेट प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, ये माइनस विल बिकम प्लस, तो 4 प्लस 84 हो गया 88। नाउ बाय फॉर्मूला मेथड m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a, m इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू इज 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज रूट 88 अपॉन 2 इंटू 3 6, m इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 88 अपॉन 6, m इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस बेटा 88 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 22, 4 इंटू 22, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो देखो बाहर आ गया 2 और ये रूट के अंदर 22 आ गया। ठीक है, अब ये 2 एंड ये 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये 2 और ये 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 जब कॉमन है तो बेटा यहाँ पे बचा -1 प्लस माइनस और ये रूट 22 अपॉन 6, तो 2 1 जा 2 3 जा स्टूडेंट, सो m का वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस रूट 22, -1 प्लस रूट 22 -1 माइनस रूट 22 होल अपॉन 3, अलग अलग करते हैं, m इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और m इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3, सो -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 और -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 5 स्टूडेंट, 4 आपके लिए होमवर्क है। नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 5, 4 सेम टाइप का प्रॉब्लम है, सो प्रॉब्लम नंबर 5, लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 5, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इक्वल टू 2। स्टूडेंट ऑब्जर्व दिस केयरफुली, फर्स्ट अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y, 2 इधर आ गया तो क्या हो गया -2 इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, ये देखो 3 डिनोमिनेटर में है, तो मैं क्या करता हूँ सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3, सो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, बेटा इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 गेट कैंसिल, तो क्या बच गया y -3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -6। बेटा ये आपको समझ में आया, ये 3 नीचे था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी का वैल्यू मिल गया। नाउ फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -6 इक्वल टू 1 प्लस 72 इक्वल टू 73। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 72 अपॉन 73। फॉर्मूला मेथड, नाउ सेम फॉर्मूला मेथड, y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a, जस्ट पुट द वैल्यूज, b इक्वल टू ये माइनस b का वैल्यू 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज रूट 73 अपॉन 2 इंटू 3, ओके, सो y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6, तो y इक्वल टू माइनस प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6. These are the roots of the given quadratic equation. Now see the last question. See, one more problem is homework for you people. Problem number 6 is homework. I have given you 2 problem as homework. Now see the last one. With the help of the flow chart given below, solve the equation. With the help of the flow chart given below, solve the इक्वेशंस। बेटा एक ऑलरेडी फ्लो चार्ट वहाँ पे दिया है, अकॉर्डिंगली हम लोग को रीड करना और करते जाना है। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग द फॉर्मूला। सी गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, फ्लो चार्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व इट केयरफुली। फर्स्ट बॉक्स देखना, कंपेयर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। फिर उसके बाद बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बोला राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड फाइंड रूट। चलो 1 2 3 4 स्टेप्स अभी हम लोग ये करेंगे, राइट। लेट्स सी, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेरी इजी। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 रूट 3, सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 रूट 3, सी का वैल्यू 3।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेकेंड बॉक्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3। बेटा 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 3 सा 12, 4 इंटू 3 12 माइनस 12। क्या आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का? 0। ओके, नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। थर्ड ब्रैकेट में क्या था, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सी द थर्ड ब्रैकेट हियर, एक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। एक्स इक्वल टू स्टूडेंट ये वाला माइनस बी का वैल्यू इज 2 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1। सो एक्स इक्वल टू, बेटा x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 2 रूट 3, ये देखो 0 बन जाता है पूरा टर्म, तो 2 रूट 3 अपॉन 2 आ गया, 2 गेट कैंसिल, सो x इक्वल टू माइनस रूट 3। बट स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जर्व करना, x की एक ही वैल्यू आई, सिंस वी आर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो x की 2 वैल्यू आना कंपलसरी होती है। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पे हमको x की एक ही वैल्यू मिली है, लेकिन ये रूट सेम होता है, तो माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 आर दी रूट्स ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, x का एक ही वैल्यू मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू होती है, जब भी आपको एक ही वैल्यू मिलेगी उसको 2 लिख देने, माइनस रूट 3 एंड माइनस रूट 3 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस? थैंक यू सो मच एवरीवन।